देखिए भैया, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए मुझे 6 और 11 से मुझे 25 मिल रहा है, 8 और 6 से 16 मिल रहा है, 12 और 5 से क्या मिलेगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अगर मैं 11 इंटू 2 करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 22। अब 25 माइनस 22 करेंगे तो क्या आएगा 3, तो मुझे 3 की ज़रूरत है। अब मैं 6 यहाँ पे है तो मैं क्या करूँगा 22 प्लस, अगर मैं 6 का आधा ले लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 22 प्लस 3 यानी कि 25। ठीक है। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सेकंड नंबर है उसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 12। अब अगर मैं 16 माइनस 12 देखूँ तो 4 बच रहा है, मुझे 4 और चाहिए। यहाँ पे देखो 8 है, तो अगर मैं 12 के साथ 8 का आधा ले लूँ तो यानी ये क्या हो जाएगा 12 प्लस 4 यानी ये हो जाएगा 16। देखिए 16 आ गया। तो यहाँ से लॉजिक थोड़ा पकड़ में आया है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो दूसरा नंबर है इसको मैं दोगुना करता हूँ, कितना आएगा 10। अब मुझे पता है ये जो पहला नंबर है इसका मुझे आधा लेना है, तो 10 प्लस 12/2 यानी 10 प्लस 6, तो ये आ जाएगा हमारा 16। सो आंसर हो जाएगा 16। तो इसको हम देखते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। तो ध्यान से एक चीज़ देखिए, यहाँ पे 6 है, फिर 22 है और फिर 4 है। क्या हम लोग इसको किसी तरह से ला सकते हैं? तो एक चीज़ आप देखिए, 6 इंटू 4 किए, ठीक है, प्लस अगर हम लोग 6 माइनस 4 करते हैं तो ये क्या आएगा 24 प्लस 2, सॉरी माइनस करना होगा, 24 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 22। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं ऐसा किया 12 इंटू 4 माइनस 12 माइनस 4, सो ये कितना आएगा 48 माइनस 8 इक्वल्स टू 40। ठीक है, हमें समझ में आ गया। तो इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे 9 इंटू 6 माइनस 9 माइनस 6, ये हो जाएगा 54 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 51। आंसर हमारा ये हो जाएगा। तुम लोगों को ना एक बहुत बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ, ये ऐसे टाइप के लोगों के लिए है जिनका भाई जो है ना मूड स्विंग काफ़ी लेवल में होता है, तो उन लोगों के लिए तो ये खास कर है। तो आज हम दिखाते हैं आपको, मूड स्विंग में कंट्रोल करना नहीं सिखाऊंगा, लेकिन नेविगेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ताकि ये आपके लाइफ में कोई दरार ना डाल दे, आपका लाइफ स्मूथ चले, उस चीज़ का मैं सॉल्यूशन आपको देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका एक ग्रुप है, इसमें 10 बंदे हैं, आपको मिला क्या इंक्लूडिंग यू 10 बंदे हैं। तो इधर ऐसा हो गया कि 5 बंदे आपके ऐसे हैं जिनको आप पसंद करते हो, जिनके साथ आपकी भैया बनती है। फिर 4 बंदे हैं जिनके साथ आपकी बनती नहीं है, ठीक है, आपकी बनती नहीं है, और आप तो अकेला हो, ये तो आप हो, ठीक है, तभी तो मिला के 10 हो रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इनके साथ बात करना है, आपको बस इनके साथ बात करना है, इनके साथ बात उतना नहीं करना है, इनके साथ उतना बात नहीं करना है। बस हाँ, अगर ये आपसे कुछ पूछे तो उसका आंसर देना है सीधा सीधा। अगर ये आपसे कुछ ना पूछे तो इनके साथ बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपके ये जो 5 बंदे हैं, ये जो 5 बंदे जिनके साथ आपकी अच्छी बनती है, उनको आपको बहुत अच्छे से पकड़ के रखना है। अब हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि इन 5 बंदों में से कुछ बंदे होंगे जिनका इनके साथ अच्छा रिश्ता होगा, इनके साथ अच्छा रिश्ता होगा, ये मैं भी मानता हूँ। तो कोई बात नहीं भाई, आप सिर्फ इनसे बात करें, आप इनसे बात ना करें, ठीक है। अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए कि आपको इनसे बात करना पड़ रहा है तो ठीक है, थोड़ा बहुत बात कर लीजिए ना, क्या जाता है। लेकिन आप इनसे, ये जो 5 बंदे हैं, इनसे बहुत बढ़िया दोस्ती बनाइए, इनसे जो है दोस्ती लेवल की होनी चाहिए, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। बस इतना ही, अगर ये आप कर देंगे तो भाई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप किसी भी ग्रुप में फिट हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ हमेशा आपको याद रखना है, ये जो 4 बंदे हैं जिनके साथ आपकी बनती नहीं है, आपको कभी भी इनके साथ झगड़ा नहीं करना है, झगड़ा कभी नहीं करना है। झगड़ा करेंगे तो इनको पता चल जाएगा कि आपकी इनके साथ नहीं बनती है, तो झगड़ा नहीं करना है। कोई भी चीज़ पूछे, हंस के सवाल का आंसर दीजिएगा, या फिर ऐसे ही आंसर दे दीजिए, लेकिन कोई उसमें, जो आप जिस टोन में बात कर रहे हैं उसमें कोई ऐसा नहीं लग रहा, कोई एरोगेंसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये बस आपको याद रखना है। अगर आप ये सारी जो भी चीज़ें हैं, अगर आप ये फॉलो करते हैं, तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आप हर एक ग्रुप में आप क्या हो जाओगे, आप हर एक ग्रुप में फिट हो जाओगे। तो भाई ऐसे ये वाला जो क्वेश्चन है,
ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है और ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके इन्फोसिस में बहुत आते हैं, दबा के आते हैं, ठीक है ना। तो देखो मिसिंग नंबर के जो क्वेश्चन है इनको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले इंट्यूशन समझना पड़ेगा, कैसे हम कर रहे हैं वो समझना पड़ेगा। तो देखिए आपको यहाँ पे पैटर्न ढूंढना है। पैटर्न आप दो तरह से ढूंढेंगे, एक तो आप रो वाइज ढूंढ सकते हैं और दूसरा है कॉलम वाइज, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बोलूँगा आप रो वाइज ट्राई करें। अगर आपको दिख रहा है रो वाइज पैटर्न बन रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं बन रहा है तो आप तब कॉलम वाइज ट्राई करें, तो कॉलम वाइज आपका बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अब कैसा पैटर्न बनेगा, जैसे अगर मैं सबसे पहले रो वाइज देखता हूँ तो मुझे यहाँ क्या दिख रहा है, 4, 7 और 3 मेरे दिमाग में क्लिक होगा भाई अगर मैं 4 और 3 करता हूँ तो मुझे 7 मिल जाता है, ठीक है भाई, ये तो सही बात है। लेकिन अगर मैं ये वाला रो देखूँ, आप मुझे ध्यान से बताइए, क्या मैं 24 और 45 अगर ऐड किया तो मुझे 5 मिलेगा? नहीं मिलेगा, बिल्कुल सही बात है। तो क्या ये लॉजिक यहाँ काम कर रहा है? नहीं, ये लॉजिक यहाँ काम नहीं कर रहा है। दूसरा लॉजिक मैं सोचता हूँ, ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ 7 - 4 तो मुझे 3 मिल रहा है, मतलब ये माइनस ये किया या फिर 3 मिल रहा है, सही बात है। लेकिन क्या अगर मैं 5 - 24 किया तो मुझे क्या 45 मिलेगा? नहीं, तो ये वाला लॉजिक भी गलत है। तो ये दो तरह से जब मैंने काम किया मुझे समझ में आ गया भाई कि रो वाइज तो बनने वाला है नहीं, तो मुझे कॉलम वाइज देखना है। अब कॉलम वाइज मेरे को एक चीज़ दिख रहा है, ठीक है, मेरे को एक चीज़ दिख रहा है, ये बड़ा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, इसका मतलब मुझे मल्टीप्लाई वगैरह कुछ करना पड़ेगा या स्क्वायर वाला कुछ करना पड़ेगा। ये भी बड़ा नंबर है तो अगर नंबर बड़ा हुआ तो आपको स्क्वायर मल्टीप्लाई वगैरह वगैरह वो सब बकचोदी करनी पड़ेगी। तो आप एक चीज़ ध्यान से देखें, 4 × 6 कितना हो रहा है? 24, सही बात है। 3 × 15 कितना हो रहा है? 45, अच्छा सही बात है। अच्छा यहाँ पे ये 35 होगा, ठीक है ना, मैं यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी और यहाँ पे तो 5 होगा भाई, सॉरी यार, ये 35 होगा, ठीक है ना, याद रखना इस चीज़ को। अब एक चीज़ आप ध्यान से देखो, 7 पंजे 35 हो रहा है ना, 7 × 5 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा, है कि नहीं भाई? बिल्कुल। तो भाई ये चीज़ है, तो ये चीज़ है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 × 6 मेरे को 24 मिल जा रहा है, सही बात है। 3 × 15 मेरे को 45 मिल रहा है, ये भी सही बात है। अब 7 × 5 मुझे क्या मिल जाएगा? 35 मिल जाएगा। तो ये यार होता है इंट्यूशन। इंट्यूशन डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, ऐसे क्वेश्चन सारे सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन इंट्यूशन अगर डेवलप नहीं हुआ तो फिर चूक जाओगे भाई। अच्छा, मैं यहाँ पे ऑप्शंस वगैरह नहीं दे रहा हूँ, आपको सीधा सीधा लॉजिक ढूंढना है। आप एक चीज़ देखिए, ये बड़ा नंबर है, पहले हम कैसे चेक करते हैं? रो वाइज चेक करते हैं, फिर हम कैसे चेक करेंगे? कॉलम वाइज। तो सबसे पहले हम अगर रो वाइज चेक करें, देखिए यहाँ पे ये वाला जो नंबर है बड़ा नंबर है, ये नंबर जो छोटा नंबर है, ये जो नंबर्स हैं ये सारे छोटे नंबर्स हैं, और ये जो नंबर है हमारा बड़ा नंबर है। तो अगर बड़ा नंबर हुआ, मैंने क्या बताया था, अगर नंबर बड़ा हुआ तो हमें मल्टीप्लिकेशन या फिर स्क्वायर, ये सब चीज़ों के प्रति हमें अपना ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप एक चीज़ देखिए, मेरे को यहाँ पे अगर मैं रो वाइज चेक करता हूँ तो मुझे 12 और 16 से 96 मिला है। अब मुझे 12 के साथ ऐसा क्या करना पड़ेगा जिससे मुझे 96 मिल रहा है? मुझे एक चीज़ पता है, 12 × 8 = कितना होता है भाई? 96 होता है कि नहीं बात? सही बात है। अब मुझे एक चीज़, जैसे मैंने ये लिखा मेरे को ये समझ गया, अरे अगर मैं 16 का आधा मार लेता हूँ तो फिर मुझे 96 ही मिलेगा, ठीक है, बहुत सही बात है, सही बात है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 12 × 16/2 = 96, बिल्कुल सही बात है। अब एक चीज़ आप ध्यान से देखो, अगर मैं इस रो की बात करता हूँ तो मुझे यहाँ क्या मिल रहा है? 52 और 4, इनमें कोई ऑपरेशन होगा जिसके कारण मुझे 102 मिल रहा है। अब मुझे 104 मिल रहा है, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि 52 × 2 करने से मुझे 104 मिलता है। तो भाई 4 को हम 4/2 लिख सकते हैं। नहीं, रुको, मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ, मतलब 52 × अगर मैं 4/2 किया तो मुझे 104 मिल जाएगा। इसका मतलब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो मिडिल नंबर है मुझे उसका आधा निकालना होगा, = 72। मुझे समझ में आ जा रहा है, मैं मिडिल नंबर का बार बार आधा ले रहा हूँ, यहाँ पे भी आधा लिया, यहाँ पे भी आधा लिया, तो यहाँ पे भी आधा लेना होगा। सो हम ऐसा लिख सकते हैं 6 × x/2 = 72।
सो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, 3x इक्वल टू 72। तो x का वैल्यू कितना आएगा, 3 2 जा 6, 1 और 2 3 4 जा 12। तो x का मान कितना आ गया, x का मान मेरे भाई 24 आ गया कि नहीं, बिल्कुल। तो ऐसे होता है, ठीक है। आपको पहले रो वाइज चेक करना है, फिर जैसे रो वाइज में आपको देखना है कि कोई नंबर अचानक से बहुत बढ़ गया क्या, अगर ऐसा है तो फिर आपको उसके लिए देखना है। तो थोड़ी बकचोदी है, बट आप करते रहिए, आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपका हो जाएगा। चलिए इसका देख लेते हैं भाई, ये जो क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, मैंने आपको क्या बोला था, सबसे पहले करना है रो वाइज, उसके बाद जाना है कॉलम वाइज, ठीक है, बहुत सही। तो अब मैं एक चीज़ देखूँ, अगर मैं रो वाइज जाता हूँ, आप एक चीज़ देखिए, 2 12 और 16, ठीक है, इनमें 2 और 12 में कोई एक ठो ऑपरेशन हो रहा है जिसके कारण मुझे 16 मिल रहा है। अब मुझे एक चीज़ देखिए, अगर सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, 12 है और 16 तक भाई मुझे जाना है, ठीक है, मैं ऐसा क्या करूं जो मुझे 16 मिल जाए। भाई मेरे को एक चीज़ समझ में आ रहा है, 2 का स्क्वायर ले लेता हूँ प्लस 12 करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 12 इज इक्वल टू 16 हो रहा है ना यहाँ पे। तो इसका मतलब इसका स्क्वायर किया। अच्छा, अगर मैं सेकंड वाला रो देखता हूँ, 5 और 25 में कोई ऑपरेशन हो रहा है और मुझे 50 मिल रहा है, तो वो क्या हो रहा है बताओ। सो यार मेरे को यहाँ पे भी समझ में आ रहा है कि 5 का अगर स्क्वायर ले लूँ और 25 कर दूँ तो मुझे 50 मिल जाएगा। सो ये भी हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा बताओ, यहाँ पे भी वैसा ही कुछ होगा, यहाँ पे इसका स्क्वायर और इसको जोड़ दो, यानी 7 स्क्वायर प्लस 51। अब बताओ ये कितना आ जाएगा, 49 प्लस 51, बताओ। ये तो 10 आ गया, ये 4 5, ये 100, ये 100 आ गया। लो भाई आंसर हमारा आ गया, इसका आंसर हो जाएगा 100, ठीक है। सो ये थोड़ा आपको देख के समझना होगा, देख लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए 16 10 और 36, इसका मतलब अगर मैं सबसे पहले रो वाइज चलूँगा तो मुझे पता है 16 और 10 में कुछ हो रहा है जिसके कारण मुझे 36 मिल रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है जिसके कारण मुझे 36 मिल रहा है, क्या हम 16 और 10 को ऐड करेंगे तो 36 आएगा, नहीं। 16 और 10 करेंगे तो 26 आएगा, 36 कहाँ आ रहा है। अब कोई बोलेगा यार 16 10 और उसके साथ वापस एक बार 10 ऐड कर लो, यानी मुझे ये वाला जो सेकंड नंबर है इसको 2 बार ऐड करना है तो मुझे डिज़ायर्ड नंबर मिल जाएगा। क्या ये लॉजिक यहाँ भी वैलिड है, देख लेते हैं। 9 प्लस 2 इंटू 6 यानी 12, क्या मुझे 9 मिलेगा, नहीं। तो ये लॉजिक वैलिड नहीं है, तो कुछ और ही हो रहा है यहाँ पे, कोई माजरा और ही है। क्या हो सकता है यहाँ पे, अगर मैं एक चीज़ देखूँ, अगर मैं 16 माइनस 10 करता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 6। 6 का अगर मैं स्क्वायर किया तो मुझे कितना आएगा, 36। ओके, बहुत सही बात है। अच्छा, अगर मैं ये लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करूँगा, क्या मुझे 9 मिलेगा। 9 माइनस 6 किया तो कितना आएगा, 3। 3 का स्क्वायर किया तो अच्छा 9 आ गया। इसका मतलब मुझे यहाँ पे भी वही करना है, 14 माइनस 7 क्या हो जाएगा, 7, और उसका स्क्वायर किया तो मुझे आ जाएगा 49। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 49, ठीक है। देखो, तो ये मुझे सॉल्व करना है। तो आप एक चीज़ ध्यान से देखो, यहाँ पे 99 है, 77 है, 121 है, देख के माइंड में क्लिक होना चाहिए, तीनों 11 के मल्टीपल्स हैं। एक चीज़ आप ध्यान से देखो, 99 क्या है, 11 इंटू 9 99 है। 77 हम देखें तो 11 इंटू 7 77 है। 121 है, यानी 11 इंटू 11 121 है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 7 से, उसके बाद 11 से, ठीक है ना। तो क्या हम यही लॉजिक यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे 11 से नहीं होगा, मतलब दूसरा अगर कोई नंबर देखें तो अगर हम देखते हैं 15 इंटू 9 कितना होगा, 135। अच्छा, इसका अगर हम बात कर लेते हैं 105, तो ये कितना हो जाएगा, 15 इंटू 7 105। तो ये क्या हो जाएगा, 15 इंटू 11 165। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, पहले 9 से मल्टीप्लाई, फिर 7 से, फिर 11 से। तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ पे ये पहला वाला कोई एक नंबर होगा, उसको हमने 9 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसी नंबर को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, और उसी नंबर को हमने 11 से मल्टीप्लाई किया। तो ये कौन सा नंबर होगा, तो x इंटू 9 इक्वल टू 63 हमें पता है, x यहाँ से 7 आ गया, तो मुझे पता है 7 से मैंने मल्टीप्लाई करना है। तो 7 9 से 63। तो यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है कि 7 इंटू 9 मुझे 63 दे रहा है, यहाँ पे 7 इंटू 7 49 दे रहा है, और तो यहाँ पे क्या होगा, 7 इंटू 11 होगा जो मुझे क्या देगा, 77। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 77। देखिए
ये वाला जो एग्जाम्पल है इसको ध्यान से देखिए। मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपको क्या करना है, रो वाइज, देन आपको रो वाइज अगर लॉजिक नहीं बन रहा है तो फिर कॉलम वाइज आना है। तो सबसे पहले अगर मैं रो वाइज आता हूँ, मुझे एक चीज़ दिख रहा है, 8 है, 5 है, 6 है और 53 है। तो मुझे पता है कि इनमें कुछ ऐसा हो रहा है जिसके कारण मुझे 53 मिल रहा है। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, 8 है और 5 है, क्या मैं 8 इंटू 5 प्लस 6 करके 53 ला सकता हूँ? नहीं, 46 आ रहा है ना। अच्छा, क्या मैं 8 इंटू 6 प्लस 5, या फिर आप बताओ 8 इंटू 6 इंटू 5 करके 53 आ रहा है? नहीं, ये भी नहीं आ रहा है। अच्छा, क्या मैं 8 इंटू 6 प्लस 5 करके 53 आ सकता है? 8 6 जा 48 प्लस 5 53 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, दिस वन इंटू दिस वन प्लस दिस वन इज गिविंग मी दिस वन। क्या ये लॉजिक यहाँ पे वैलिड होगा? चलो देखते हैं। 7 इंटू 8 प्लस 4 कितना आ रहा है? 7 इंटू 56 प्लस 4 60 आ रहा है, जो कि है। इसमें देखते हैं काम करेगा या नहीं। 5 इंटू 9 प्लस 7 मुझे कितना दे रहा है? 5 9 जा 45, 45 प्लस 7 इज़ नथिंग बट 52। तो ये मेरा यहाँ पे भी काम कर रहा है, तो इसका मतलब इधर भी हमारा काम करेगा, क्योंकि इन तीनों में काम कर गया तो इसमें भी काम करेगा। यानी ये क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और फिर ऐड करो। 6 इंटू 8 प्लस 9, 6 8 जा 48 प्लस 9 यानी कि 57। बना कि नहीं बना? बिल्कुल बना। तो यही आंसर था हमारा 57। ओके, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, तुम्हें चेक करना होगा रो वाइज। अगर रो वाइज कोई लॉजिक नहीं बनता है तो फिर चेक करो कॉलम वाइज। तो 9 8 और 12 कैसे आएगा? 9 प्लस 8 करके 12 नहीं आएगा, 9 माइनस 8 करके भी 12 नहीं आएगा, 12 माइनस 8 करके 9 नहीं आएगा, मतलब इधर से तो आ नहीं रहा है। और कोई लॉजिक? क्या 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर हो रहा है? 81 माइनस सॉरी प्लस 8 इसका स्क्वायर। तो क्या ये 144 आ रहा है? नहीं भाई, कहाँ से 144 आ रहा है? 145 हो रहा है। और अगर ये 144 होता है, क्या इससे हमें मिल रहा है 7 का स्क्वायर, यानी कि क्या 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 9, तो ये 45 आ रहा है। लेकिन 7 का स्क्वायर क्या है? 49 है। तो आ रहा है? नहीं आ रहा है। सो इधर से लॉजिक काम नहीं करेगा। अच्छा, अगर मैं इधर से देखता हूँ 9 6 और 45, 9 6 और 45 कॉलम वाइज, तो देखो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 9 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, क्या मुझे 45 मिलेगा? चलो देख लेते हैं। 81 माइनस 36 करेंगे तो 45 आ रहा है। तो इधर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर इन दोनों का माइनस कर देना है, हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ आपको 12 और 7 से क्या मुझे 95 मिल रहा है? देख लेते हैं। 12 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 144 माइनस 49, 5 9 95 आ रहा है भाई, बिल्कुल ये हमारा आ गया। सो 12 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 95 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे भी सेम चीज़ ही करनी है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 8 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे, फिर क्या आएगा 64 माइनस 9, सो दैट विल कम लाइक क्या होगा 55 आना चाहिए। हाँ, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा 55। ठीक है। सो इसका लॉजिक चेक करते हैं, देखो कैसे ये हो रहा है। अगर मैं आपको एक चीज़ ध्यान से दिखाऊं, आप ये देखिए 8 और 17 से आपका 33 बन रहा है। 8 और 17 से आपका 33 बन रहा है। कैसे? 8 प्लस 17 करेंगे तो क्या 33 आएगा? नहीं। तो फिर क्या कर सकते हैं? अगर हम लोग ऐसा कुछ करें, 8, मुझे एक चीज़ पता है 16 प्लस 17 करेंगे तो ये 33 आएगा। ठीक है। तो फिर 16 प्लस 17, तो 8 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और उसके साथ 17 ऐड कर देता हूँ, 33 आ जाएगा। अगर मैं इसका बात करता हूँ 12 5 29, मतलब 12 और 5 से मुझे 29 मिल रहा है, तो मैं क्या करूँ? अगर मैं 12 को 2 से गुना कर दूँ और 5 ऐड करूँ तो मुझे कितना आएगा? 29 ही आ रहा है। तो मुझे लॉजिक समझ में आ गया। यहाँ पे भी वही काम करना है। मैं 10 को 2 से गुना कर देता हूँ और फिर 13 ऐड कर लेता हूँ, तो फिर ये कितना आएगा? 20 प्लस 13
33। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 33 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो यार, ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। ये इन्फोसिस में भी 3 मार्क्स का आता है। ये क्वेश्चन मैं भी मानता हूँ कि दिस क्वेश्चन इज डिफ़िकल्ट। ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्यों डिफ़िकल्ट है मैं बता रहा हूँ। ये जो लॉजिक है तुम्हारे दिमाग में आएगा नहीं। बताओ 68 और 75 से तुम कैसे 13 लाओगे? 75 माइनस 68 करने से तो 13 आएगा नहीं। अगर तुम 68 का स्क्वायर, अब देखो जो एग्ज़ाम वाले हैं उनको पता है, अगर इतना बड़ा नंबर वो दे रहे हैं 68 75, उनको पता है कि भाई इनका स्क्वायर करने को हम उन्हें देंगे नहीं। इतना तुम एग्ज़ाम जो लेते हैं उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो कि ऐसा कोई लॉजिक नहीं हो कि यहाँ पे हमें इनका स्क्वायर या क्यूब ऐसा कुछ करना है, ऐसा देंगे नहीं भाई। इतने बड़े बड़े नंबर्स अगर आपको दे रहे हैं तो आप रेस्ट एश्योर्ड रहिए, इसका स्क्वायर नहीं करना है। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, चलो ध्यान से देखते हैं। सो यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, 6 इंटू 8 माइनस 7 इंटू 5, मतलब ये इंटू माइनस ये वाला कितना आएगा? 6 8 ज़ा 48 माइनस 7 5 ज़ा 35, कितना आ रहा है? 13। ठीक। इसका देखो 8 इंटू 5 माइनस 5 इंटू 6, ये क्या हो जाएगा? 8 5 ज़ा 40 माइनस 5 6 ज़ा 30, ये हो जाएगा 10। अच्छा, यहाँ पे भी वो लॉजिक काम करेगा क्या? 7 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 7, 7 6 ज़ा 42 माइनस 4 7 ज़ा 28, 14। देखो, तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये 10 ही होगा और कुछ होगा नहीं। ये वाला जो सवाल है ना, ये सारे थोड़े डिफ़िकल्ट लेवल के सवाल है। ये भी आपका 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, इन्फोसिस में पूछा जाएगा, तो ये भाई डिफ़िकल्ट सवाल है। देखिए यहाँ पे मेरे को क्या है, 13 और 12 से किसी तरह से 34 निकालना है। कैसे निकालेंगे? आप बोलोगे यार प्लस करके तो 34 आ नहीं रहा है। ठीक है, माइनस करके अगर स्क्वायर भी करें तो भी नहीं आएगा। 13 इंटू 12 करेंगे तो उससे ऊपर चला जाएगा। और क्या क्या हो सकता है, और तो बहुत कुछ हो सकते हैं, लेकिन 34 नहीं आएगा। तो 34 में यहाँ से कैसे लाना है, एक चीज़ आप ध्यान से देखो। अगर मैं ये जो 12 है इसको मैं उल्टा कर दूँ तो क्या हो जाएगा? 21। अब ऐड करके देखो कितना आ रहा है? 34। ठीक है, इसका देखो 8, इसको मैं 08 मान लेता हूँ। ठीक है, 08 प्लस 74 इक्वल टू 55, ये तो आएगा नहीं। तो अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, 47 कर देता हूँ, तो क्या ये 55 आएगा? हाँ बिल्कुल आ तो रहा है। तो यहाँ पे ठीक है, 47 किया तो आएगा। तो फिर मेरे को समझ में आ गया कि ये यहाँ पे x क्या होगा। बताओ x क्या होगा, मुझे पहले बताओ। 51 प्लस क्या करेंगे तो 99 आएगा। सो ये हो जाएगा 48। तो यहाँ पे मुझे इसका रिवर्स फॉर्म लिखना होगा। अब ये सी बात है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हर चीज़ का रिवर्स ही तो कर रहे हैं। इसका रिवर्स किए तो इसका भी रिवर्स करेंगे तभी तो 99 आएगा। तो यहाँ पे 84 आंसर होगा। ठीक है, ये थोड़े डिफ़िकल्ट लेवल के सवाल हैं, इनको आप करना पड़ेगा आपको। चलिए इसको देखते हैं भैया, मज़ेदार चीज़ है। 935 मुझे 60 दे रहा है। ठीक है, 746 मुझे 66 दे रहा है। 837 मुझे x दे रहा है और 5410 मुझे 90 दे रहा है। तो एक चीज़ आप देखो, अगर मैं सिर्फ इसकी बात करता हूँ, एक चीज़ आप देखिए, मुझे समथिंग इंटू 5 इक्वल टू 60। देखो 3, जब भी आपको 3 से आपको चौथा वाला निकालना है, मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व होता ही होता है। ठीक है, मुझे बाकी का यहाँ से देखना है कैसे 60 आएगा। तो मेरे को एक चीज़ दिख रहा है, अगर मैं 9 प्लस 3 कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? 12। सो 12 इंटू 5 इक्वल टू 60। क्या ये लॉजिक यहाँ पे आएगा? एक तीनों में एक तो मल्टीप्लिकेशन होगा ही, अगर नंबर बड़ा है तो मल्टीप्लिकेशन होगा ही, इतना तुम श्योर हो जाओ। और बहुत बड़ा है तो स्क्वायर हो सकता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? 7 4 6 इक्वल टू 66, यानी समथिंग इंटू 6 मुझे 66 मिलना चाहिए। तो अगर मैं 7 प्लस 4 करता हूँ तो ये हो जाएगा 11। 11 इंटू 6 66, ये भी ठीक है।
ओके, देखो 7 4 6 भी हो गया। अब 8 3 7 का हम बाद में देखेंगे, इसका देख लेते हैं। 5 4 10 हमें 90 दे रहा है, यानी समथिंग इंटू 10 इज इक्वल्स टू 90। तो यहाँ पे समथिंग में क्या होगा, बस इन दोनों का समेशन। 5 + 4 किए तो 9 इंटू 10 इट इज़ नथिंग बट 90। तो मेरे को समझ में आ गया। फर्स्ट दो का समेशन करो, फिर उसको सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आपके हाथ में है। तो मैं यहाँ पे भी वही करता हूँ, ध्यान से देखना। 8 + 3 को ऐड करता हूँ, फिर उसको 7 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 8 + 3 इज़ 11, 11 इंटू 7 इज़ 77। तो x की जगह में क्या हो जाएगा, 77। तो ये वाला प्रॉब्लम देखिए, ऐसे टाइप के प्रॉब्लम अगर आप करेंगे नहीं तो आपके लिए करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर आप कर लेंगे तो फिर ये बहुत इजी प्रॉब्लम है। मतलब ऐसे टाइप के प्रॉब्लम आपको पता होने चाहिए कि होता क्या है इसमें। देखो सिंपल चीज़ है, देखो ये देखो एफ और ई, ठीक है, एफ और ई, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एफ और ई के बीच का गैप देखो, एफ और ई के बीच का गैप कितना है, 1। और 1 को हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट में किससे डिनोट करते हैं, ए, ऑब्वियस सी बात है। सो एफ माइनस ई किए तो ए हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं पी माइनस एन किया, ठीक है, पी माइनस एन किया तो इसके बीच का गैप क्या है, 2। 2 को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, बी से डिनोट करते हैं। तो जे माइनस हम क्या करें कि इसके बीच का गैप 3 हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सी लिखा हुआ है, सी को हम 3 से डिनोट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, जी के बाद जी, जे माइनस जी किया तो 3 होगा कि नहीं, ए चाहे जे, हाँ बिल्कुल 3 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, जी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे तभी आप जाए कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो सवाल है ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। आपको यहाँ पे देख के समझ में आ रहा है, यहाँ पे आपको इस तरह से खेलना है, ठीक है, इस तरह से खेलना है, क्योंकि इस साइड में ज़्यादा है, आपको दिख ही रहा है। यहाँ पे अगर मैं रो वाइज चेक करूँ तो 3 एलिमेंट्स है हर एक रो में, कॉलम वाइज चेक करूँगा तो 4 एलिमेंट्स है। तो देख के समझ में आ गया कॉलम वाइज खेलना है हमें। सो देखिए एक चीज़, 2 4 और 6 मिला के मुझे 22 आ रहा है। मतलब इनमें मैं कोई ऑपरेशन कर रहा हूँ जिसके कारण मुझे 22 मिल रहा है। मुझे पता है इनमें मल्टीप्लिकेशन ही होगा, क्योंकि हमारा नंबर थोड़ा सा बड़ा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन ही होगा। 2 इंटू 4 इंटू 6 तो 22 नहीं होगा। इसका मतलब, अच्छा मुझे एक बात बताइए, क्या हम किसी भी चीज़ को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, नहीं। क्या हम किसी भी चीज़ को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 आएगा, नहीं भाई। क्या हम किसी भी चीज़ को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 आएगा, हाँ। 2 11 इंटू 2 करेंगे तो 22 आएगा। तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखिए 6 और 4 है, राइट, 6 + 4 है, ठीक है। 6 + 4 की कितना हुआ, 10 हुआ। प्लस अगर मैं 1 कर दिया तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 11, 11 इंटू 2 यानी कि 22। देखो 6 + 4 10 प्लस 1 इंटू 2 22, ठीक है। अच्छा यहाँ पे भी वैसी चीज़ हो सकती है क्या, बताओ, देख लेते हैं। 6 + 4 + 1 हो गया। मुझे एक बात बताइए, क्या 9 इंटू समथिंग करके मुझे 51 मिलेगा, नहीं। क्या 6 इंटू समथिंग करके 51 मिलेगा, नहीं। क्या 3 इंटू समथिंग करके 51 मिलेगा, हाँ 17। 3 इंटू 17 51 होता है ना, तो ये 17 मुझे कैसे मिलेगा। मैं अगर 6 + 9 किया तो कितना होगा, 15। इसके साथ मुझे 2 ऐड करना पड़ेगा, उससे मुझे, मतलब उसके साथ अगर, हाँ 2 ऐड किया और फिर इस चीज़ को मुझे 3 से अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो 51 आ गया, 51 आ गया, बिल्कुल। सो यहाँ पे भी हमको वही वही चीज़ करनी है। नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, सॉरी, ठीक है, ऐसे नहीं होगा, नहीं ऐसे नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है भाई, क्योंकि आप तुम ध्यान से देखो, मैं एक ऐसा कर सकता हूँ, देखो 6 इंटू 4, मैं अगर इनकी बात करता हूँ, 6 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 24। इससे अगर मैं 2 घटा दिया क्या हो जाएगा, 22। देखो अगर मैं यहाँ पे ये करता हूँ, इसमें भी अगर सेम लॉजिक लगाता हूँ, 6 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 54, -3 क्या हो जाएगा, 51। देखो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे भी सेम काम ही करता हूँ, 5 इंटू 7 किया कितना हो जाएगा, 35, उससे -2 किया 33। तो यहाँ पे क्या बैठेगा, 33। तो लुक एट दिस क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा। आप एक चीज़ ध्यान से देखिए, ठीक है, ये 50 है, ये 46 है, 50 - 46 किया तो क्या आएगा, 4।
4 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल जाएगा 44। देखिए हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे सेकंड का देखूँ 28 माइनस 23, इसको बाद में देखेंगे, 39 माइनस 37 कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 22 आ जाएगा विच इज़ ओवर हियर। तो मुझे सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगाना है। 28 माइनस 23 किया तो ये हो जाएगा 5, इसको 11 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ जाएगा 55। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 55। ओके चलिए इसका देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। 473 से हमें 19 मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है 565 से हमें 31 मिल रहा है। कैसे मिल रहा है चलिए देख लेते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं तो 4 × 3 + 7 करेंगे कितना आएगा 19 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसका बात करूँ तो यहाँ पे ध्यान से देखो 5 × 5 किया 25 आया, +6 किया तो ये कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हमें वैसा ही कुछ करना पड़ेगा। 7 × 4 प्लस हमें x करना पड़ेगा जिससे 38 आएगा। 7 4 = 28 प्लस x = 38। इसका मतलब x का वैल्यू क्या आ गया 10। सो इसका आंसर हो जाएगा 10। सो लॉजिक आपको डिकोड करना है। ये भी हमारा जो क्वेश्चन है ये एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे एक रिवर्सल लॉजिक भी है, ठीक है। मैं यहाँ पे पहले ही बता देता हूँ रिवर्सल भी एक टाइप का लॉजिक होता है जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे एक नंबर को रिवर्स भी करना होता है, ठीक है। ध्यान से देखना कैसे। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, ठीक है, ध्यान से देखना, मतलब बहुत सारे टाइप के लॉजिक हो सकते हैं। 51, 71 और 3। अगर आप एक चीज़ देखो, अगर मैं 51/3 करता हूँ, इन दोनों को डिवाइड करता हूँ, कितना आएगा 17 आएगा। 17 को रिवर्स किया तो क्या आएगा 71, जो कि यहाँ पे है। सेम इफ़ वी डू द लॉजिक फॉर द सेकेंड कॉलम, हमें क्या मिलेगा देखो 64/4 करेंगे कितना आएगा 16। 16 का रिवर्स किया तो क्या आ जाएगा 61 विच इज़ ओवर हियर। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे वही करता हूँ क्या हो जाएगा ध्यान से देखना। 235 डिवाइडेड बाई 5 इट विल बी 5 4 = 23, 5 7 = 45, 47। अब मुझे करना है इसका उल्टा तो ये क्या हो जाएगा 74। तो यहाँ पे x की जगह हम क्या लिखेंगे 74। ये डिफ़िकल्ट है क्योंकि आप इसको अभी आपके दिमाग में आएगा नहीं ये वाला लॉजिक, ठीक है। बट ऐसे वीडियोस आप देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको ये लॉजिक्स जो है दिमाग में आएंगे। इसका दूसरा कोई रास्ता मेरे हिसाब से तो है नहीं, ठीक है। आप रो वाइज सोचेंगे तो फिर आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, ठीक है। किसी भी तरीके से आप नहीं पहुँच सकते यहाँ तक, क्योंकि आपको रो वाइज सोचना नहीं चाहिए। पता है क्यों? देखिए 3 और 4 से मुझे 5 मिल रहा है। जब भी आपको ऐसा दिखेगा आपको समझ में आना चाहिए कि भाई रो वाइज काम बनने वाला है नहीं क्योंकि आप यहाँ पे कोई भी आप लगा लो, ठीक है। यहाँ पे 4 और 3, अगर आप 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 16 - 9 हाउ मच 7 आ जाएगा। आप 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करोगे तो 25 आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ भाई रूट कर देंगे तो 5 आ जाएगा भाई, लेकिन अगर 5 तो आ जाएगा, लेकिन पहली बात रूटिंग होती नहीं है। अगर फिर भी अगर आप मान लेते हैं रूट करके 5 आ गया, ये लॉजिक आपका यहाँ काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको जब भी 3 4 5 आपको रो में दिख जाए, कंसेक्यूटिव नंबर्स रो में दिख जाए, आपको सोचना चाहिए कि भाई ये कॉलम में ही चलेगा, कोई लॉजिक जो है कॉलम में छिपा हुआ है। ओके सो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये क्या होगा, इसका लॉजिक थोड़ा सा निकालना मुश्किल है, इसको भी मैं डिफ़िकल्ट कैटेगरी में ही मानूंगा, ठीक है। इसको भी मैं डिफ़िकल्ट कैटेगरी में ही मानूंगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा रो वाइज होगा या कॉलम वाइज होगा। तो मैंने आपको एक चीज़ पहचानने के लिए बोला, देखो यहाँ पे अगर मैं कॉलम वाइज सबसे पहले सोचता हूँ तो देखो यहाँ पे कंसेक्यूटिव नंबर्स के आसपास है ये, जैसे या फिर मान लो आप ये 3 1 3 एकदम आसपास वाले नंबर्स है। तो इससे ही आपको समझना चाहिए कि भाई कॉलम वाइज नहीं होगा। बहुत पास वाले नंबर्स अगर दिए हुए हैं तो कॉलम वाइज तो नहीं होना है, रो वाइज ही होगा, ये हमें समझ में आ गया। अब कौन सा लॉजिक लगा है, 2 × 3 करेंगे तो नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन से आप 11 तक नहीं पहुंच सकते, ठीक है। 2 × 3 × 2 भी अगर आप करेंगे तो भी आप 11 तक नहीं पहुंच पाएंगे। 2 × 3 × 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब बोलोगे यार 12 से अगर मैं 1 माइनस कर दूंगा तो मुझे 11 मिल जाएगा, ठीक है। क्या ये लॉजिक यहाँ पे भी लगेगा, देखते हैं। 4 × 1 × 4 कितना आएगा 16। 16 - 1 किया तो ये हो गया 15। वाह, चलो अब इसको देख लेते हैं। 7 × 3 × 7 ये कितना आ जाएगा 7 7 = 49, 3 जा ये बड़ा हो गया, इससे तुम 7 माइनस करोगे तो फिर नहीं आएगा, तो ये लॉजिक भी गया। तो फिर क्या किया जाए, क्या किया जाए स्क्वायरिंग, स्क्वायर वाली कोई लॉजिक देखें। चलिए देख लेते हैं। 2² + 3² क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग का लॉजिक देख लेते हैं। देखो 2² + 3² क्या हो जाएगा 4 + 9 विच इज़ इक्वल टू 13, ठीक है। अब 13 से अगर मैं 2 माइनस कर देता हूँ कितना आ जाएगा 11, ठीक है।
अच्छा, अब अगर मैं 11 आ गया, अगर मैं इसमें देखूँ 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये कितना आएगा 16 प्लस 1 17। अब 17 से अगर मैं -2 किया कितना आ जाएगा 15, देखो 15 है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ क्या होगा, 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी 49 प्लस 9 यानी 58। अब इससे वापस अगर मैं 2 किया तो 56 मुझे मिल गया। इसका मतलब मुझे लॉजिक समझ में आ गया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2, यही है हमारा लॉजिक। सो यहाँ पे भी हमें वही करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर यानी 64 माइनस 2, ठीक है, इक्वल टू 87। सो यहाँ से हम एक्स स्क्वायर हम निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 87 प्लस 62, एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, लेट्स चेक, नहीं सॉरी 87 माइनस 62 हो जाएगा 5 2, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 यानी एक्स इक्वल टू 5। सो ये हमारा आंसर आ जाएगा 5। देखिए ये भी कंसेक्यूटिव या आसपास वाले नंबर्स हैं, तो यहाँ से भी हम श्योर हो सकते हैं कि कॉलम वाइज तो नहीं होगा। इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे आपके लेटर और अल्फ़ाबेट, आई मीन अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों हैं, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे, आपको ये समझना पड़ेगा। इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं देते हैं, आपको ये समझना है ए को हम 1 बोलते हैं, बी को हम 2 बोलते हैं, सी को हम 3 बोलते हैं, डी को हम 4 बोलते हैं, ई को हम 5 बोलते हैं, एफ को हम 6 बोलते हैं। ऐसे करते करते जेड को हम क्या बोल देंगे, 25 कह देंगे, ठीक है, ओके। सॉरी, जेड को हम 25 नहीं कहेंगे, गलती हो गई, जेड को हम 26 कह देंगे, ठीक है, जेड को हम 26 कह देंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे 2 इंटू 4 करता हूँ, 2 इंटू 4 करता हूँ तो ये हो जाता है 8, और 8 को हम अल्फ़ाबेटिकली, 8 किस अल्फ़ाबेट का मतलब लेटर नंबर है, दैट इज़ नथिंग बट एच। अगर मैं यहाँ पे 7 इंटू 3 करता हूँ क्या आ जाएगा 21, और 21 किस अल्फ़ाबेट को हम 21 से रिप्रेजेंट करते हैं, यू। तो अगर यहाँ पे मैं 3 इंटू 6 किया मुझे क्या मिल जाएगा 18, और 18 को हम किस अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। तो यहाँ पे क्या बैठेगा, आर बैठेगा। सो इसका आंसर आर होगा। चलिए इसका देखते हैं कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। ध्यान से एक चीज़ देखिए, यहाँ पे मुझे पहले ये बताइए डी को हम किससे डिनोट करते हैं, 4 से, यू को हम किससे डिनोट करते हैं, 18 से, राइट, राइट और रॉन्ग, रॉन्ग जी बिल्कुल राइट, रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि देखिए यू को हम किससे डिनोट करते हैं, मेरे ख्याल से यू ए बी सी डी 21 से डिनोट करते हैं, राइट, यू को हम 21 से डिनोट करते हैं। तो अगर हम 21 प्लस 24 करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा 25, और 25 किस लेटर को डिनोट करता है, वाई। सो देखिए यहाँ पे ये वाला वाई है, ठीक है, समझ में आया, ओके। अगर मैं ओ की बात करता हूँ, ओ को हम किससे डिनोट करते हैं, 15, ठीक है, और जी को हम किस लेटर से डिनोट करते हैं, किस नंबर से डिनोट करते हैं, 7। सो 15 प्लस 7 किया तो क्या आ जाएगा 25 होगा 20, एक सेकेंड, ए बी सी डी 15 प्लस 7 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक है, 22 हो जाएगा। थोड़ा पजल में गलती हो गया है, ये थोड़ा वी होगा इसीलिए मैच नहीं हो रहा था, तो 22 हो जाएगा। सो वैसे हम 22 किस लेटर को हम 22 से डिनोट करते हैं, नथिंग बट वी, तो ये हो जाएगा हमारा 22। नाउ वी हैव टू चेक फॉर दिस थिंग। तो आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या होगा कि इसके साथ सम करने से मुझे डी मिलेगा, बताओ यार, एक चीज़ ध्यान से देखो, ठीक है, यहाँ डी क्या है, डी का वैल्यू क्या है, 4 है, ए बी सी डी 4, और के क्या है, के क्या है बताओ, के क्या है, ए बी सी आई जे के इज़ नथिंग बट 11, राइट, 11। तो 11 के साथ मैं ऐसा क्या ऐड करूँ कि मुझे 4 मिल जाए, बताओ, 11 के साथ मैं ऐसा क्या ऐड करूँ जो मुझे 4 मिल जाए, माइनस तो नहीं चलेगा, प्लस में ही बताना पड़ेगा। तो 25 के बाद जो है रैप अराउंड हो जाता है, राइट, 25 के बाद जो है हमारा रैप अराउंड होता है, ठीक है, रैप अराउंड, और मुझे डी यानी 4, 1 2 3 4, ठीक है। इसका मतलब पहले मुझे बताओ 25 माइनस 11 करेंगे तो कितना आएगा, 4, और ये 14 आएगा, 14 प्लस 4 18, राइट, 18।
तो अगर मैं 11 के साथ 18 ऐड करता हूँ तो कितना आएगा? 11 के साथ अगर मैं 18 ऐड किया तो 8 + 1 9, 29, तो 29 mod 25 किया तो मुझे क्या मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा, जो कि है हमारे पास। तो इसका मतलब 18 जिसको रेफ़र करता है, जिस लेटर को, वो मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो भाई 18 किसको ऐड करता है, रेफ़र करता है? ABCDEFGHIJKLMNOPQR, आर हो जाएगा, राइट? आर इज रेफर्ड बाय द नंबर 18। तो अगर मैं यहाँ पे आर लिखा तो मुझे क्या मिल जाएगा? डी मिल जाएगा। सो आंसर इज आर। ये रहा। तो इसको हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें ये सोचना होगा कि रो में लॉजिक लगाएंगे या कॉलम में लॉजिक लगाएंगे। तो देखो यार, यहाँ पे जो है रो में कंजिक्यूटिव चीज़ें हैं, कंजिक्यूटिव चीज़ें हैं, कंजिक्यूटिव चीज़ें हैं, कंजिक्यूटिव चीज़ें हैं, तो हम रो में तो नहीं लगाएंगे। कॉलम में क्यों लगाएंगे? देखो यार, यहाँ पे भी तुम बोलोगे कंजिक्यूटिव है, लेकिन देखो 7 4 2 9, सही बात है कंजिक्यूटिव है, लेकिन देखो 9 5 3 अचानक से 11 हो गया, डबल डिजिट आ गया, इसका मतलब इधर ही लॉजिक छिपा हुआ है। अब आप एक चीज़ ध्यान से देखो, अगर मैं 7 + 4 किया कितना आया? 11। इसका देखो 11 आया, 11 से 2 घटाया कितना आ गया? 9 आ गया, देखो 9 है। यहाँ पे ध्यान से देखो, अब मैं इसमें दिखाता हूँ तुम्हें। 9 + 5 किया कितना आया? 14। इससे 3 घटाया कितना आया? 11, देखो 11 है। यहाँ पे भी तब उसका मतलब सेमी लॉजिक लगेगा इसमें। तो 6 + 7 किया कितना आया? 7 2 14 - 1 13, 13 - x किया तो मुझे 9 मिल गया, यानी x कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ओके, सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मेरा क्या काम होगा, ये समझना है कि रो में लॉजिक लगाऊं या कॉलम में लॉजिक लगाऊं। तो अगर मैं सबसे पहले कॉलम की बात करता हूँ, देखो 6 6 7 कॉन्जिक्यूटिव या आसपास वाले नंबर्स है तो नहीं लगाने हैं। यहाँ पे देखो 7 9 11 कॉन्जिक्यूटिव तो नहीं है, अचानक से 11 भी हो जा रहा है, ठीक है, लेकिन अगर मैं आगे जाके देखूँ 4 5 ये, ठीक है, 4 5 ये मुझे पता नहीं था, हम कह नहीं सकते। यहाँ पे बड़े बड़े नंबर्स, ठीक है। अब एक चीज़ आप देखो, यहाँ पे 6 7 4 रो वाइज देखें, अचानक से इतना बढ़ गया, 6 7 4 से अचानक 39। यहाँ पे देखो 6 9 5 से अचानक 59, कितना बढ़ गया। यहाँ पे देखो 7 11 एक से अचानक 83। इसका मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि रो साइड में अचानक इंक्रीज हो रहा है, यानी मुझे रो वाइज लॉजिक लगाना है। अब ध्यान से एक चीज़ देखो, 6 × 7 किया कितना आया? 42, राइट? 6 × 7 42। सॉरी गाइस, ये थोड़ा गलत मैंने क्वेश्चन लगा दिया और लिख दिया, वो है यहाँ पे ये 5 होगा, ओके 6 नहीं होगा। सो लेट्स चेक। यहाँ पे देखो 5 × 7 कितना है? 35 है। इसके साथ अगर मैं 4 ऐड करता हूँ कितना आएगा? 39। देखो 5 × 7 + 4 किया तो मुझे 39 मिल गया, राइट? अब ध्यान से एक चीज़ देखो, 39 मिला। अब अगर मैं इसका बात करूँ, ध्यान से देखना, 6 9 से कितना आएगा? 54 आएगा। 54 के साथ अगर मैं 5 ऐड करता हूँ कितना आएगा? 59 आएगा। देखो इससे मुझे ये मिल जा रहा है। सो यहाँ पे मुझे समझ में आ गया लॉजिक क्या करना है। पहले दो को मल्टीप्लाई करो, फिर जो थर्ड नंबर है उसको ऐड करो, तुम्हें मिल जाएगा। सो अगर मैं यहाँ देखूँ, सो 7 × 11 तुम्हारा क्या हो जाएगा? 77। इसके साथ अगर x ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 83। तो मुझे x तो मिल ही गया। x क्या हो जाएगा? 83 - 77, सो दिस इज नथिंग बट 6। सो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? आंसर 6। ओके, सो इसको देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले ये समझना है कि किस साइड में लॉजिक लगाए, रो वाइज या कॉलम वाइज। तो अगर देखो, मैं अगर रो वाइज की बात करता हूँ तो यहाँ पे जो नंबर्स हैं बड़े आसपास के नंबर्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं कॉलम वाइज देखता हूँ, यहाँ पे भी देखो सारे आसपास वाले ही नंबर्स हैं, लेकिन कॉलम वाइज अगर मैं देखूँ 18 अचानक से 324 हो गया, कितना बड़ा जंप है, बहुत बड़ा जंप है। और इतना बड़ा जंप है, इसका मतलब स्क्वायर वाला टर्म तो होगा ही होगा, एकदम बी श्योर। इतना लंबा जंप है यानी स्क्वायर वाला टर्म होगा ही। तो अगर मैं एक चीज़ आपको बताऊं, इसका मतलब हमें इतना तो समझ में आ गया कॉलम वाइज लगाना है, क्योंकि यहाँ पे भी देखो बहुत बड़ा जंप है, यहाँ पे भी बहुत बड़ा जंप है। अब आप एक चीज़ ध्यान से देखिए, 18 का स्क्वायर मुझे 324 दे रहा है, ठीक है। 22 का स्क्वायर मुझे 484 दे रहा है, और 14 का स्क्वायर मुझे 196 दे रहा है। इसका मतलब मैं श्योर हूँ कि इधर ही कुछ ना कुछ लोचा है। अब ये 9 11 और x का मुझे फंडा समझना होगा। तो 9 को, ठीक है, 9 को, अच्छा मैं यहाँ पे 22 का स्क्वायर क्या है? 484, और 14 का स्क्वायर क्या है? 196। पहले मैं ये लिख देता हूँ। अब एक चीज़ आप ध्यान से देखना, मुझे एक बात बताओ,
9 यहाँ पे है। 9 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, तभी तो ये दोनों मैच हो जाएंगे। तो इन दोनों का अगर हम स्क्वायर ले लिए, ये 18 हुआ, तो ये यहाँ पे 18 है और यहाँ पे 18 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मुझे ये मिल जाएगा। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे 11 है, 11 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 22। तो ये 22 और ये 22 दोनों मल्टीप्लाई किए, 484। तो मुझे पता है यहाँ पे क्या होना चाहिए, किसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे 14 मिलेगा, तो दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 196 आएगा। ऑब्वियस सी बात है। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा, 14 इंटू 14 196, तो यहाँ पे आंसर 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ का लॉजिक हम देखते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले तुम ये नहीं समझ पाओगे कि यहाँ पे रो वाइज लगाना है या कॉलम वाइज, क्योंकि यहाँ पे 3 अलग अलग डायग्राम्स है और ये इससे ये रिलेटेड है, इससे ये भी रिलेटेड है, तो उस तरह से हम लॉजिक नहीं लगाएंगे। ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे 4 + 6 + 5 करता हूँ, कितना आएगा, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, 15 आएगा। और यहाँ पे क्या है, 16, तो मैं 15 + 1 किया तो क्या आएगा, 16 आया। ठीक है, यहाँ इसका देख लेते हैं। अगर मैं 7 + 9 + 8 किया, कितना आएगा, 24। यहाँ पे 25 है, यानी +1 कर दो, क्या हो जाएगा ये, 25। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ इन तीनों को ऐड, 4 + 8 + 7 क्या हो जाएगा तब, 12 + 7 19। ठीक, इसके साथ मुझे 1 ऐड करना है तो क्या हो जाएगा, 20। यहाँ क्या आएगा, 20। हार्ड क्वेश्चन था ये, डिफ़िकल्ट था, 3 मार्क्स में पूछा गया था। इस पजल को देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से समझना। 5 जो है, इसको हम 2² + 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 10 को हम लिख सकते हैं 3² + 1। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 50 को क्या लिख सकते हैं, 7² + 1। 122 को हम लिख सकते हैं 11² + 1। तो यहाँ पे हम किस किस का स्क्वायर ले रहे हैं, 2 then 3 7 11। समझ में आ ही रहा होगा, प्राइम नंबर का स्क्वायर ले रहे हैं। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, 5 का स्क्वायर + 1, because 5 is also a prime number, 5² + 1 is nothing but 26, so the content here will be 26। चलो देख लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, 7 और 6। ठीक है, 7 - 6 से हमें 1 मिल रहा है, यानी क्या, 7 - 6 अगर हम ऐड भी करते हैं तो मुझे 1 मिलेगा। 2 प्लस क्या किए, -5 किए, तो ये मुझे यहाँ पे देखो क्या दे रहा है, -3 दे रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा बताओ, यहाँ पे हमारा क्या होगा जिससे मुझे -6 मिल जाए, 4। उसके साथ अगर मैं -10 करता हूँ तो मुझे -6 मिल जाएगा। सो x की जगह पे हम क्या कर देंगे, -10 कर देंगे। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा।